हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बॉड मास से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में प्रॉपरली जानेंगे कि बॉड मास का रूल हम कैसे लगाते हैं। तो बॉड मास में हम कभी भी रूल लगाते हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम बॉड मास के बारे में समझते हैं कि बॉड मास क्या है, एक एक समझते हैं कि बॉड मास क्या होता है। तो आइए हम बी से समझते हैं। बी हमारा क्या, ब्रैकेट्स। इसमें हमारा छोटा, मझला, बड़ा, ये सारी चीजें आते रहते हैं। फिर सेकंड नंबर पर आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आता है, रूट आ जाएगा या एक्स स्क्वायर के केसेस में, जैसे मैं समझा सकता हूँ, आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो इस तरह का अगर आता है तो फिर ऑर्डर में हम देखते हैं। डी नंबर थर्ड पे आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब किसी को भाग देना। उसके बाद एम क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। और उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम किसी चीज को घटाव करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी समीकरण में देखते हैं कि बी से ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स अगर आए हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के, अगर उसमें छोटा कोष्ठक है सबसे पहले तो छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर मझिला को, फिर बड़ा को सॉल्व करते हैं। फिर अगर समीकरण में ऑर्डर आया रहता है तो ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पर देखते हैं डिवीजन, अगर भाग है तो भाग को सॉल्व करेंगे। पांचवें नंबर पर गुणा करेंगे, छठवें नंबर पर उसको जोड़ेंगे और सातवें नंबर पर घटाव करते हैं। तो इसी प्रकार हम एक समीकरण को देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे दिया है कि नियम लेफ्ट टू राइट। तो बॉड मास है तो बी हमारे इस तरह का देखा जाए तो लेफ्ट, और इधर देखा जाए सब्सट्रैक्शन में तो राइट होता है। तो लेफ्ट टू राइट समीकरण में पहले बी को देखते हैं, फिर ओ डी एम ए एस, इस प्रकार इस क्रम से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम समीकरणों को के तरफ बढ़ते हैं और समीकरणों को समझते हैं कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन को लेता हूं, फिर आपको हम समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं, इसमें हम x माइनस छोटा कोष्ठक y प्लस ए, तो इसको सॉल्व करना है। तो x हमारा, पहले हमको बॉड मास के रूल के अनुसार क्या है, मैं लिखता हूं यहाँ पे बॉड मास। बॉड मास, तो बॉड मास में सबसे पहले क्या है, बॉर्डर। तो बॉर्डर में देखते हैं, तो बॉर्डर में हमारा छोटा ब्रैकेट है तो x माइनस ये ऐसे लिख लेते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यह हमारा जब भी ब्रैकेट हटता है ब्रैकेट का, तो वहां पे गुणा का चिन्ह होता है, गुणा ही होता है जब हटाएंगे तो। ये माइनस के साथ इसके आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस में जब प्लस के गुणा होता है तो माइनस, फिर y आ जाता है। फिर यह माइनस के साथ इसका प्लस के गुणा होगा तो माइनस, अब माइनस में फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, छोटा कोष्ठक में 1/2 प्लस 1/4 और बंद छोटा ब्रैकेट ऑफ, उसको ऑफ और 16। तो इसको पहले सबसे पहले बॉड मास के रूल के अनुसार क्या करेंगे, बॉर्डर को सॉल्व करेंगे। तो हम ये 2 और 4 कैल्शियम 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, जो 2 आता है 2 में इसका गुणा कर देते, 2 का 2 प्लस के 4 में 4 से भाग देते हैं तो 1 आएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये फिर हम छोटा कोष्ठक ले लेते हैं, ऑफ 16 हो गया। फिर क्या करते हैं, 2 1 3 हम जोड़ देंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4, और छोटा कोष्ठक को हम हटा दिए। ऑफ का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर 16 हो गए, तो 4 चौके 16, हम क्या करें ऊपर और नीचे से इसको कट कर दिए, 3 चौके 12, तो ये हमारा आंसर हो गया 12। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो बॉड मास के अनुसार, बॉड मास के अनुसार क्या करते हैं हम, हमारा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो हम ये 14 प्लस ऐसे लिख लेते हैं और ये हमारा 18 हो जाएगा, फिर माइनस का। तो उसमें आप बॉड मास के रूल में देखिए, बॉड मास के रूल में मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, बॉड मास के रूल में ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट के अंदर तो चला गया, फिर उसके बाद हमारा वो ऑर्डर में इसमें कुछ नहीं है, रूट वगैरह नहीं है। डी से क्या है, डिवीजन, तो इस समीकरण में भाग नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। और चौथे नंबर पर आता है मल्टीप्लाई, यानी हमारा इसमें गुणा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घटाव से पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जोड़ है उसके बाद घटाव है। तो 2 तिहाई 6 हमने कर दिया। ठीक है, 14 प्लस के, अब इसमें क्या कर रहा है, एडिशन करिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ऐड वाला जो प्रोसेस है ब्रैकेट के अंदर ही हमको करना है, तो हम क्या करें, ब्रैकेट के अंदर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये घटाव सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर घटाव ही है, जोड़ नहीं है। तो जोड़ या घटाव में कोई हम आगे पीछे कर सकते हैं, वो चलता है। तो 18 में 6 क्या हो गया, मेरा 12 हो गया, और ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो 2 और 4 6 और 1 1 2, तो ये हमारा 26 इसका आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, बॉड मास के रूल्स के अनुसार, बॉड मास के रूल के अनुसार देखते हैं। इसमें क्या है मेरा, इसमें यह है कि यह बड़ा कोष्टक है, फिर मंजिला एक छोटा, फिर ये है दो छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले बॉड मास में रूल कहता है कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर मंजिला, फिर बड़ा को। तो आइए ये हम उसी प्रकार लिख लेते हैं। ये मंजिला कोष्टक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 में से 6 जा मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये छोटा कोष्टक को हमने सॉल्व करने में छोटा कोष्टक को हटा दिया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 24 में से 12 घटाएंगे तो मेरा 12 हो जाएगा। अब छोटा कोष्टक मेरा क्या हो गया, क्या हट जाएगा, तो फिर हम मंजिला कोष्टक ले लेंगे, अब फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। इसी पर अब सेकेंड नंबर पर किसको सॉल्व करेंगे, मंजिला कोष्टक को। मंजिला कोष्टक को सॉल्व करिए तो 6 और 12 क्या हो जाएगा मेरा, 18 हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, गुणा, 12 6 18 हो जाएगा। फिर ये मेरा क्या होता है, ब्रैकेट, ये मंजिला कोष्टक मेरा हट गया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 10 में 18 का गुणा करेंगे तो 180, तो मेरा 180 आंसर हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन को हम हटा लेंगे। तो इसी प्रकार बॉड मास से हम क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं, आसानी से इसको करते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको हम समझते हैं। अब लड़के 2 धन 2 भागे 2, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, 2 2 4 कर देते हैं और 4 के बाद 2 से भाग देते हैं, तो उसका आंसर 2 आता है। लेकिन वो मेथड क्या है, रॉन्ग है। तो हम बॉड मास के अनुसार देखते हैं, बॉड मास के अनुसार हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले करा बॉर्डर, बॉर्डर है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं है, फिर बॉर्डर नहीं है, फिर मेरा डिवीजन। तो हमारा क्या आता है, थर्ड नंबर पर डिवीजन है, तो हम डिवीजन करेंगे। सबसे 2 में 2 से भाग देंगे और ये 2 प्लस ऐसे छोड़ देंगे, इसका जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि इसके बाद ये 5वें नंबर पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है। तो हम 2 में से 2 भागे देंगे तो इसका आंसर कितना, 1, 2 1 3। तो बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि 2 2 4 कर लेते हैं। ये जैसे इसको लड़के पहले जोड़ लेते हैं, 4 भागे 2, तो इससे भाग देते हैं तो 2 आता है। लेकिन ये मेथड क्या है, रॉन्ग है। इस प्रकार नहीं, हमें कभी भी बॉड मास के अनुसार ही इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2/5 हो गया, प्लस के 3/4 इंटू 4/5। आपने देखा इसमें पहले ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स हमारा है, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स इसमें है नहीं, ऑर्डर है नहीं। तीसरे नंबर पर क्या है, मेरा डिवीजन है, तो थर्ड नंबर पर हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो इसको भाग को हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो जब गुणा करते हैं, भाग को जब गुणे करते हैं तो ये हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बच गया, 2/5 प्लस के, यहाँ ऊपर सब कट कर गया तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो 2 बटा, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/5 प्लस के 1/2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 होगा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, प्लस के 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और 5 एकम 5, तो 5 4 9, 9 अपन 10 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम बॉड मास का रूल लगाते हैं। ये बहुत जरूरी है, बॉड मास के अनुसार अगर हम सॉल्व करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो बॉड मास से देखते हैं कैसे करना है। तो ये हमारा सबसे पहले हमारा बॉड मास से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम चलते हैं। ब्रैकेट हो गया मेरा, ब्रैकेट के अंदर हमारा सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर नहीं है। तीसरे नंबर पर मेरा क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन में भाग देना। तो सबसे पहले इसमें तीसरे नंबर पर भाग देंगे, तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, 10 हो जाएगा प्लस के 5 तिहाई 15, ये वाला इससे इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और फिर ये गुणे है तो गुणे, फिर ये तो 4 है तो 4 माइनस के 2 इंटू 2। तो अब इसके बाद डिवीजन खत्म हो गया। डिवीजन के बाद क्या है मेरा, मल्टीप्लाई। 4 नंबर पर क्या था, मल्टीप्लाई, तो हम गुणा करते हैं। तो 4 इंटू 10 प्लस के 3 चौके 12। अभी हम जैसे कुछ भी नहीं करेंगे, जो जो क्रम में आ रहा है उसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 चौके 12, ये माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन कर लेते हैं 4 ब्रैकेट के अंदर का रूल है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना होता है मेरा। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। मेरा 10 और 12 क्या हो गया, 22 हो गया, माइनस के 4 हो गया। तो 4 इंटू, अब देखिए 22, अब क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्ट, घटाओ, तो घटाओ कर लेते हैं। 12 में से 4 का मेरा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा हो जाएगा, और 12 में से 4 18, और 18 चौक 72,
तो ये हमारा 72 इसका आंसर है। इसी प्रकार हम बॉड मास से सारे क्वेश्चन को सॉल्व